हाशिए पर हैं अब वो सारे रिश्ते, हाशिए पर हैं अब वो सारे रिश्ते जिन पर कभी हमको गुमान था। बपौती है उनकी मेरी जिंदगी, उन्हें इस बात का इत्मीनान था। हैं इतनी तलखियां अब दरमियां कि मानो पुश्तैनी अदावत हो। है आजकल मंजर कुछ ऐसा मानो खुद की खुद से बगावत हो। उनकी है रवायतें कुछ ऐसी कि उन्हें तकरार से भी गुरेज नहीं। कीमत चाहे कुछ भी चुकानी पड़े, उन्हें इस बात से कतई परहेज नहीं। अपनी हुकूमत अपने इख्तियार के वो अब बेइंतहा नशे में चूर हैं। अपनी हुकूमत अपने इख्तियार के वो अब बेइंतहा नशे में चूर हैं। अब जो चाहे मन मर्जी करें, ना जाने क्यों इस कदर मगरूर हैं। फाख्ता हो गए मेरे सारे ख्वाब, फाख्ता हो गए मेरे सारे ख्वाब। हकीकत से वाबस्ता हुई हूं मैं, जिंदगी के बेशुमार जुल्मों सितम रुसवाइयों से रूबरू हुई हूं मैं। ये शीर्षक है इसका तलखियां, जो मैंने आपको सुनाए, और ये कविता संग्रह मुझे मिला है। ये लीना खेरिया जी का है, सफर एहसासों का। इसमें अलग अलग अंदाज की बहुत सारी चीज़ हैं। कविता का भी अंदाज है इसमें गज़ल का भी अंदाज है, इसमें नज़्म का भी है, और सब कुछ मिला जुला है सब कुछ बड़ा खूबसूरत सा बन पड़ा है। तो तलखियां मैंने आपको सुनाई। अब मैं आपको इनकी अगली चीज़ जो सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है मेरा वजूद। मैंने भरपूर कोशिश की हवा देने की, पर उलझता गया मेरी उंगलियों में वो सारा मांझा। मैंने भरपूर कोशिश की हवा देने की, पर उलझता गया मेरी ही उंगलियों में वो सारा मांझा जो बांधा था मैंने अपनी हसरतों की पतंग में, और अंततः कटकर न जाने कहां गुम हो गई मेरी वो चमकीली सी पतंग। सागर किनारे की भुरभुरी रेत की तरह मेरी भींचकर बंद की हुई मुट्ठी में से फिसलता गया मेरा धैर्य, आहिस्ता आहिस्ता, और ढेर हो गया गर्द की तरह मेरे चारों ओर। सालों साल चटकता गया हर रोज हर लम्हा किसी प्यासे सूखे बरगद की सूखी सी टहनी की तरह। मेरा विश्वास सब पर, खुद पर भी, और खो गया मानो किसी अंधेरे सुनसान बियाबान जंगल में, किसी बेहद जर्जर हुए बेहद पुराने दरो दीवार की तरह दरख्ता गया मेरा मन, और रफ्ता रफ्ता टूट कर बिखर गया मेरा पूरा का पूरा वजूद। बहुत बहुत खूबसूरत। चलिए, मेरा वजूद हो गया। मेरा वजूद के बाद वो पहली छुअन मुझे आज भी याद है वो दिन, वो लम्हा जब पहली बार छुआ था तुमने मुझे। कैसे टेसू के फूल सा सुर्ख लाल हो गया था मेरा चेहरा। शर्मा कर कैसे आंखें झुक गई थी मेरी, कैसे खुद में सिमट सी गई थी मैं छुई मुई की तरह। उस पल, उस लम्हे को सजा लिया था मैंने अपने मेहंदी रचे हाथों में हथेलियों के बीच, और भींच कर बंद कर दी थी मुट्ठी इस डर से कि कहीं खो ना जाए वो लम्हा। एक अलग सा खिंचाव था उस लम्हे में, एक अलग ही महक, जैसे कि रेगिस्तान में बारिश की पहली बूंद गिरने के बाद आती है एक सौंधी सी खुशबू। तुम्हारी बातों की नरमी ने, तुम्हारे हाथों की गर्मी ने मानो दीवाना कर दिया था मुझे। मैं आज भी अक्सर बंद कर लेती हूं आंखें और फिर से जी लेती हूं वो लम्हा। आज भी उस लम्हे को याद करके मेरा जिस्म मोगरा सा महक जाता है, मेरा मन उसी चिरपरिचित मेहंदी की महक से बहक जाता है, और मेरी रूह पा जाती है अपने प्रेम को पा लेने का सुकून। और वो यादें वो जगा जाती हैं, फिर से वही कशिश, वो पहली छुअन। चलते चलते एक और सुना दिया जाए। चलिए, गजल सुना देते हैं कि मेरे दिल का मौसम बदलने लगा है, मेरे दिल का मौसम बदलने लगा है, हर कतरा मोम सा पिघलने लगा है। मुसलसल तपिश अब ये बढ़ने लगी है, कोई इसकी आंच में जलने लगा है। तमन्नाएं फिर से जवा हो रही हैं, रफ्ता रफ्ता दिल ये मचलने लगा है। हासिल की चाहत मुझको नहीं है, हासिल की चाहत मुझको नहीं है, तुझे सोचकर दिल बहलने लगा है। ये जाना है जब से उधर भी नमी है, ये जाना है जब से उधर भी नमी है,
मेरे दर्द का सैलाब संभलने लगा है। तुझे देखने की नई ख्वाहिश जगी है, तुझे देखने की नई ख्वाहिश जगी है, नया ख्वाब सीने में पलने लगा है। जिंदगी कहां ले चली तुझको लीना, जिंदगी कहां ले चली तुझको लीना, क्यों कारवां फिर से ये चलने लगा है। तो लीना खेरिया जी का ये कविता संग्रह है सफर एहसासों का, जिसमें से कुछ कविताएं मैंने आपको सुनाई। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। ये कविता संग्रह स्टोरी मिरर से प्रकाशित हुआ है। आप चाहें तो आप भी मंगा के पढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।